नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी आज़ाद सिपाही की टीम भ्रमण शो के दौरान केरुकोचा गांव में है। ये गांव बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ हैं आज़ाद सिपाही के संवाददाता अरुण सिंह जी, यहाँ के स्थानीय और बहुत ही मजबूत पकड़ रखने वाले पत्रकार धरीश चंद्र जी, और सुनील सिंह जी को तो आप जानते ही हैं, रांची से हैं और भ्रमण टीम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। चूँकि हम लोग बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं तो हम लोग बहरागोड़ा की ही बात करेंगे। हम लोग धरीश चंद्र जी से जानेंगे, चूँकि बहरागोड़ा शुरुआत से ही राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत जागरूक रहा है। अभी जो वर्तमान के विधायक हैं समीर मोहंती हैं, इसके पहले कुणाल सारंगी थे, और कुणाल सारंगी के बारे में लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो बहुत ही हड़बड़िया नेता हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बहरागोड़ा का जो राजनीतिक परिदृश्य है और जो पूर्व में जो रहा है, उसके बारे में धरीश चंद्र जी आप हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि बहरागोड़ा की राजनीति की दिशा और दशा कौन तय करता रहा और अभी क्या स्थिति है बहरागोड़ा की। देखिए, बहरागोड़ा विधानसभा जी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की त्रिवेणी पर बसा हुआ एक बहुत ही जागरूक विधानसभा है। राजनीतिक मामले में, शिक्षा के मामले में, कृषि के मामले में। यहाँ 1980 से जी सीपीआई का राज था। लालखंड, इसको लाल दुर्ग कहते थे। अच्छा जी। उसके बाद 80 से 2000 तक यहाँ के देवी प्रसाद उपाध्याय जी लगातार 4 बार विधायक बने। 2000 के चुनाव में वे सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और उस चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और भाजपा के नेता डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी पहली बार विधायक बने। 2004 के चुनाव में डॉक्टर सारंगी ही दोबारा विधायक जी चुने गए। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विद्युत वरण महतो को हराया। 2009 के चुनाव में जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विद्युत वरण महतो जी ने डॉक्टर सारंगी को लगभग 17,000 वोट से हराकर झामुमो को खाते में यह सीट डाल दी। पहली बार जी। उसके बाद विद्युत वरण महतो 2014 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए। क्यों भाजपा में शामिल हुए? उनको सांसद का उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी में ले जाया गया, और चूंकि विद्युत वरण महतो इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे और डॉक्टर सारंगी को उस समय के चुनाव तक ऐतिहासिक मतों से हराया था। अच्छा। जब विद्युत वरण महतो गए बीजेपी में, उस समय डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी की एंट्री किसी कारण बीजेपी में नहीं हो सकी। तब डॉक्टर सारंगी के पुत्र कुणाल सारंगी जेएमएम में शामिल हुए और एक जेएमएम उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए जी। उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को लगभग 15,000 मतों से हराया था। अच्छा। इसके बाद जब आया 2019 का चुनाव, उस चुनाव के ठीक 1-2 महीना पहले कुणाल सारंगी जेएमएम छोड़कर भाजपा में चले गए। क्यों चले गए? देखिए, विद्युत वरण महतो भी जीते थे, वो भाजपा में चले गए। कुणाल सारंगी भी जीते, वो भाजपा में चले गए। ट्रेंड क्या है? महत्वाकांक्षा। अच्छा। और भाजपा के उस समय चूँकि पूरे देश में मोदी जी की लहर थी
और किसी भी नेता को अपना भविष्य जो है वो भाजपा में ही नजर आता था, तो संभव तो ये अपने बेहतर भविष्य के लिए ये बीजेपी में गए। और तब समीर महंती जो बीजेपी में शामिल हो चुके थे, बिल्कुल, वे जेएमएम में शामिल हो गए और भाजपा से कुणाल सड़ंगी उम्मीदवार बने जी। और जेएमएम से समीर मोहंती। जी। समीर मोहंती ने उनको 60,000 जी, मतों से पराजित किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जी हाँ। लोग हंस भी रहे थे कि कुणाल सारंगी जो जीते हुए विधायक थे वो भाजपा में चले गए जी। और जो भाजपा के थे वो जेएमएम में आ गए और जेएमएम से जीत गए समीर मोहंती और कुणाल सारंगी हार गए। और अभी लोकसभा चुनाव का शायद टिकट चाहिए होगा उनको, टिकट नहीं मिला तो फिर से वो अभी तो हाँ बीजेपी छोड़ दी। अभी कहाँ है? अभी तो कहीं नहीं है। जी हाँ, तो उसके आगे कंटिन्यू कीजिए। जी। इसके बाद आज की जो परिदृश्य है जी। भाजपा के डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, काफ़ी मजबूती से क्षेत्र में एक्टिव है। हाँ एक्टिव हैं। उनके द्वारा किए गए एक दो कार्य काफ़ी जनता में चर्चित रहे। जैसे एक हुए हर साल लगभग हमको लगता है पिछले 7-8 साल से सामूहिक विवाह एक कराते हैं बहरागुड़ा में। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जी। उस कार्यक्रम में 20 गरीब लड़कियों या अनाथ लड़कियों की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई जाती है और एक उनका स्वास्थ्य शिविर चल रहा है। तो भाजपा की तरफ से अभी मजबूत दावेदार वही हैं। हाँ, भाजपा के लिए यहाँ गोस्वामी जी का विकल्प फिलहाल नहीं है। अच्छा, अगर कोई आयातित तो उम्मीदवार आए ही अलग बात है, लेकिन यहाँ के गोस्वामी जी बीजेपी के लिए एकदम। तो फिलहाल समीर महंती का क्या स्टेटस है अभी जनता में? समीर महंती, देखिए समीर महंती का है कि वो क्षेत्र में एक्टिव बहुत। अच्छा। समीर महंती की एक ये खासियत है कि वो क्षेत्र में एक्टिव बहुत रहते हैं जी। और एक दो काम भी वो कराए हैं जनता के हित में। जो जैसे चकुलिया में वो डिग्री कॉलेज, अच्छा, और एक पावर प्लांट भी होने वाला है। वो फिलहाल, और यहाँ खास है कि यहाँ जो संथाल वोटर्स हैं ना, वो हमेशा जेएमएम के पक्ष में ही एक्टिव रहते हैं और ये जेएमएम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। जो संथाल बहुल गांव है। हाँ, संथाल बहुल गांव है या वोटर हैं, वो टस से मस नहीं होते हैं। तो चंपई सोरेन के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? इस विधानसभा में ऐसा कुछ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम अरुण सिंह जी से जानेंगे। अरुण सिंह जी, आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए। ये वाल की कुर्सी है। तो आपकी दृष्टिकोण में अभी आपकी नज़र से जो बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य क्या है? यहाँ ऐसे देखें, अब प्रत्यक्ष जो दिखलाई पड़ रहा है, ये तो तय है कि बीजेपी और झामुमो में ही सीधी टक्कर है। अच्छा, ये तो तय है। कुणाल सारंगी कहाँ रहेंगे? कुणाल सारंगी फिलहाल अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो चुनाव लड़ेंगे। क्यों, सारंगी परिवार का दबदबा रहा है। नो डाउट। उनके कुछ अपना पारिवारिक, उनके पिताजी के समय से कुछ वोटर रहे हैं जो थोड़ा फ्लैक्चुएट होते हैं। अच्छा, 2-4 हज़ार आगे पीछे होते हैं। अच्छा, लेकिन वोट बैंक तो एक है। ये तो माना ही जाना चाहिए। फिलहाल कुणाल अपने बल पर युवाओं को और गांव देहात के जो लोग हैं उनके बीच में तेजी से, बिना किसी बैनर के तेजी से पैठ बना रहे हैं और ये दिखलाई भी पड़ रहा है। एक पोस्ट भी किया था उन्होंने फेसबुक पे
जिससे लग रहा था कि शायद वो निर्दलीय लड़ें अगर कोई टिकट दूसरी पार्टी को टिकट नहीं देती है अगर तो। कोई सिंबल मिल जाता है हाँ। तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो चाहते भी हैं कि किसी सिंबल से लड़ें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये तय है। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। तो दिनेशानंद गोस्वामी जो आप जो अभी बात हुई, हाँ, धनेश भाई वो बता रहे। कितने मजबूत दावेदार रहेंगे भाजपा की तरफ से देखा जाए? लेकिन नो डाउट दिनेशानंद गोस्वामी बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में। सबसे बड़े जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके वो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बड़ा चेहरा है, 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार बीजेपी का माने गंभीर उम्मीदवार बीजेपी के तरफ से। बिल्कुल कोई गंभीर उम्मीदवार ही चाहिए तो हाँ। दिनेशानंद गोस्वामी हो सकते हैं। एकमात्र वही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। धरीश भाई ने जैसा कहा कि कोई इम्पोर्टेड आ जाए तो अलग बात है, हाँ, जी। ऊपर से आ जाए तो अलग बात है, या यहीं के किसी और व्यक्ति को अगर टिकट दे दिया जाए तो अलग बात है। हाँ, राजनीति में ये सब होते रहता है। नहीं तो वहाँ डॉक्टर गोस्वामी जो है फिलहाल मजबूती के साथ क्षेत्र में एक्टिव भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र को छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो चुनाव हारने के बाद भी वो क्षेत्र में सक्रिय रहे। जी, जो मौजूदा विधायक हैं समीर मोहंती, इनको लेकर क्षेत्र में जनता की क्या राय है? क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हैं, हमेशा आप एक्टिव रहे हैं, लोगों से बातचीत करते रहे, बताइए। एंटी कैंपेसी तो है विधायक के खिलाफ, है बिल्कुल है। और विधायक के खिलाफ नाराजगी है। किन चीज़ों को लेकर नाराजगी है? इसका फायदा किन चीज़ों को लेकर नाराजगी है? नाराजगी है कि लोग आरोप लगाते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि कुछ दर्जन भर लोग हैं, दर्जन 2 दर्जन लोग उनसे घिरे रहते हैं। और उनका ये कौन लोग हैं? उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ उनके रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदार के मित्र हैं। तो ये जो सर्किल है उसी सर्किल से घिरे हुए हैं। और उसी सर्किल के सलाह पर अपना काम करते हैं। ऐसे झामुमो के जो कैडर हैं वो बड़ी मजबूत कैडर होते हैं, वो फ्लैक्चुएट नहीं होते हैं, ना के बराबर। लेकिन बहरागोड़ा में ऐसा देखिए, आए दिन खबरें भी आती रहती हैं कि यहाँ बालू चोरी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ना, काफ़ी कुछ हो रहा है और विधायक इसको लेकर कुछ करते नहीं हैं। क्या ये सच्चाई है इसमें कुछ? हाँ, शिकायत तो आती है ये सब, लेकिन एक बात हुई है कि ये शिकायत जिन लोगों की है और एक जो झामुमो का जो धरा है, तो झामुमो के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनको विधायक से कोई खास शिकायत नहीं है। अच्छा। संगठन साथ है विधायक के, जो भी सीनियर मोस्ट लोग हैं वो विधायक के साथ हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो माना जा सकता है कि उनके विरोधी हों या आम आदमी हो, उनको शिकायत है। अमूमन प्रायः जो भी विधायक या सांसद होते हैं तो थोड़ा बहुत शिकायत होती रहती है। तो वो शिकायत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुद्दा क्या रहता है, जैसे बहरागोड़ा की जनता का मुद्दा क्या रहता है? किस आधार पर वो वोटिंग करते हैं? कि बस या फेस देख के कि ये जेएमएम का है या ये बीजेपी की है, उसको वोट दे? लिटरेसी के मामले में बड़ी अव्वल ये विधानसभा क्षेत्र है जी। लेकिन फिर घुमा फिरा के अन्य क्षेत्रों की तरह इसकी भी कहानी हो जाती है कि चुनावी मुद्दे बहुत होते हैं। अच्छा। खेती, बिजली, पानी, ये सब जो डाला होता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाता है वो मुद्दे जो है गौण होते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। और फिर मामला जो है, जो सच्चाई है कि वो मनी और सेंटीमेंट पर आके रुक जाता है। अच्छा, पैसा और सेंटीमेंट। हाँ, तो वो सेंटीमेंट हो जाता है, भावुकता हो जाती है कि इस बार इसको जिता देना। तो यहाँ भी 2 दिन पहले ही डिसाइड होता है क्या कौन जीतेगा? 2 या 3 दिन पहले? इस मामले में कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। अच्छा। हाँ, वो भले खुल के हमको आपको नहीं बताएं, लेकिन इस मामले में जागरूक हो, तय कर लेते हैं पहले कि नहीं इस बार इसको बहुत मेहनत किया है, इसको कर देना है, इसको देख लेना है। इस मामले में अन्य विधानसभा क्षेत्रों से कुछ अलग यहाँ की तस्वीर, यहाँ के लोगों का सोच कुछ अलग होता है। और एक जिद्दीपन है यहाँ के लोगों में, एक जिद्दीपन है। तो जिद्दीपन किस चीज़ को लेकर? कि बने ये जिसको मन बना लेते हैं कि नहीं इस बार इस आदमी का सपोर्ट करना है, तो फिर वो पार्टी लेवल से परे हट के सोचने लगते हैं और परे हट के फिर काम करने लगते हैं।
बहरा घोड़ा में लैंग्वेज कौन सा चलता है, भाषा? ये धरीश भाई बेहतर बताएंगे। हाँ। बहरा घोड़ा में देखिए यहाँ मिश्रित भाषा उड़िया और बांग्ला। अच्छा जी। यहाँ मिश्रित भाषा है, उड़िया है, मिक्स बांग्ला। अच्छा। और यहाँ का एक विधानसभा का सबसे माने खासियत देखिए कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा उम्मीदवार को लगभग तीनों विधानसभा लोकसभा चुनाव में 1 लाख एवरेज मार्जिन 5,000 अधिक हो गया, कभी 5,000, 1 लाख वोट मिलता है। हाँ। लेकिन ये क्या जादू है कि वही जब विधानसभा होता है तो आकर के ये लोग 55 में और 45 में लटक जाते हैं। बिल्कुल। आखिर वो 35 या 40,000 वोट क्या हो जाते हैं बिल्कुल यहाँ के लिए। ये एक मतलब, तो ये आप बताएंगे बेहतर। हाँ मतलब ये तो सामने है ना। क्यों हो जाता है, मतलब कोई कारण होगा? यहाँ देखिए कारण बीजेपी में गुटबाजी है। वो तो है, गुटबाजी तो है, वो तो है। ठीक है ना। अब इसको विस्तार से बताइए। अब गुटबाजी है। अब मान लीजिए ऐसा भी हुआ कि हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और टिकट किसी दूसरे को दे दिया, तो हर विधानसभा में 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इच्छुक हैं या मेहनत कर रहे हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना है। कुछ उदाहरण बताइए ना। उदाहरण जैसे आप घाटशिला को ले लीजिए, रायसुमारी में 8 नाम आए हैं, 7 नाम बीजेपी में जो थे जो लगे हुए हैं जी। 1 नाम आया बाबूलाल जी का, बाबूलाल सोरेन जी। जी हाँ जी। तो आप मान लीजिए बाबूलाल सोरेन जी को अगर टिकट मिला तो फिर ये 7 लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। या ये एक बीजेपी में ये एक बड़ी समस्या है। तो चंपई सोरेन के आने से तो कोल्हान में जो गुटबाजी है इसको और बल मिलने वाला है। हाँ एकदम 100% बल मिलने वाला है। अच्छा। 100%। और बहरागोड़ा में और एक चीज़ देखिएगा, बड़ा माने यूनिक बात है कि 80 के बाद 80 के बाद जो चुनाव हारे हैं वही जीते हैं। अच्छा। एक मतलब अपवाद कुणाल सारंगी को छोड़ दिया जाए तो पहली बार जीत जैसे गया। उनके पिताजी डॉक्टर दिनेश सारंगी 90 में लड़े राजद से, 95 में लड़े समता से, जी। हारे जी। 2000 में वो बीजेपी में शामिल हुए जी। तो जीत गए, 2 बार हार कर जीते। जी। विद्युत वरण महतो डॉक्टर सारंगी से 2 बार हारे, बिल्कुल। वो भी हार कर जीते। जी। बीच में कुणाल सारंगी आए और पहली बार हार गए, जीत गए, सॉरी जीत गए। इसके बाद जो है समीर महंती आए, 4 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं, 5वीं बार में इन्हें जीते। तो ये भी एक यहाँ सिचुएशन मतलब ये लोग आम धरना है ना कि यहाँ की पब्लिक जो है देखती है कि भाई ये 25 साल से बेचारा लगा हुआ है, जीता नहीं तो चलो इनको हम एक बार। तो मेन इस गणित के आधार पर जो अभी बताए ना, हाँ। तो इसके आधार पर कुणाल सारंगी का क्या होगा, यही सवाल उठ रहा है। मान लीजिए पहली बार जीत गए, लोग 2 बार हारे, फिर जीते, ये पहली बार जीत गए मतलब 2 बार हारेंगे। देखिए कुणाल सारंगी के लिए बहुत ही टफ मामला है जी। क्यों कि भाई हम तो उदाहरण पर चलते हैं ना। बिल्कुल। जैसे जो जीते हुए हारे हैं जी। हारे हुए जीते हैं वो नहीं जी। हारे जीते हारे, बिल्कुल। जो जीत कर हारे, हाँ। जो हार कर जीते, जो हारे वो जीते, बिल्कुल। और जो जीते हारे वो फिर उनका आना बड़ा मुश्किल है। 4 बार देवीपद उपाध्याय कंटिन्यू जीते, 80, 85, 90, 95। 2000 में हारे, उसके बाद से उनका एक तरह से राजनीति संन्यास हो गया। डॉक्टर सारंगी 2 बार विधायक बने, हारे, एक तरह से वो भी राजनीति से लगभग बिल्कुल। तो यहाँ है अब गोस्वामी जी भी हारे हैं, लगता है एक बार तो चुनाव विधानसभा हारे हैं, एक बार लोकसभा भी हारे हैं। जी। कुणाल सारंगी ऐसे पढ़े लिखे हैं, उनको समझ भी है, लेकिन बहुत ही मतलब
वो ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो उन्होंने पाला है, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, उनको देखिए, वो उनको उनकी जल्दीबाजी में थे, जी जी। और आज के डेट में कुणाल सड़ंगी बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। हाँ, नो डाउट। कुछ नया टाइप का, बिल्कुल। अभी जैसे वो पुनर्निर्माण संकल्प यात्रा चला रहे हैं, रात्र को किसी आपको पंचायत भवन में ठहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये हालांकि उनका प्रभाव है युवा वर्ग में, बिल्कुल प्रभाव है, बिल्कुल। मगर अब सवाल है कि वो कौन डाली पर बैठे। बिल्कुल, डाली हवा में तो बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल, या अपना ही डाली तैयार करें। हाँ, या अपना खुद की डाली तैयार करें। निष्कर्ष यही है कि भाजपा को गंभीर उम्मीदवार चाहिए। अगर जेएमएम के जो मतलब प्रत्याशी, जी हाँ, को टक्कर अगर देना है भाजपा को, तो कोई गंभीर उम्मीदवार, यहाँ जो दिनेशन जो गोस्वामी जी हैं। नहीं, भाजपा को यहाँ उम्मीदवार गंभीर नहीं चाहिए। ये गुटबाजी में जो है ना, गुटबाजी के पचड़े से इनको पार पाना। बाहर जब तक भाजपा का ये सबसे बड़ी कमजोरी है भाई। लोकसभा में आप 1 लाख वोट लाते हैं, विधानसभा में 45,000। जी, ये क्या जादू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घूम लिए सोनल जी, जेबी केसेस का कैसा है? जेबी केसेस का यहाँ कैसा है? जेके अभी उभर रहा है, उभर रहा है। उसमें कुर्मी जो नौजवान हैं, उनका झुकाव ज़्यादा है। तो यहाँ कुर्मी मतदाता की संख्या क्या होगी? वहाँ कुर्मी मतदाता का पिछले बार पहले करीब 17 से 20 हज़ार होना चाहिए बहरागोड़ा जिला में। अरुण जी से एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है। आप घाटशिला के बारे में बहुत ही मतलब एक बात, जो कॉपर के बारे में आपने बताया कि यहाँ कॉपर है ज़मीन में, जो पानी को लेकर आपने बताया कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बीमार हैं, मान लीजिए कोई बीमार है, तो आप 2 महीने जाके घाटशिला में रह लीजिए, आप स्वस्थ हो जाइएगा। पहले जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था, और ऐसे भी हमारे पूर्वज या वैद्य लोग आज भी रिकमेंड करते हैं कि तांबा के बर्तन में पानी पीजिए, पेट के लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल। तो यहाँ तो ज़मीन के अंदर ही कॉपर ओर है, तांबा ऐश का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है, जो बोरिंग का पानी, तो उसमें तांबा का अंश रहता है। बिल्कुल। जैसे पश्चिम सिंहभूम के बारे में कहा जाता है, वहाँ लौह ऐश है, आयरन ओर है। वहाँ आयरन ज़्यादा है पानी। आयरन ओर है, तो वो पानी जो है महिलाओं के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। महिलाएं जब प्रेग्नेंट बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो आयरन टैबलेट दिया जाता है, बिल्कुल। तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। वहाँ के पानी में आयरन है। बिल्कुल। तो ऐसे घाटशिला के पानी में माने कॉपर ओर का अंश है, बिल्कुल। तो वो पानी लाभदायक होता है। तो लेकिन उस कॉपर माइंस की स्थिति बदतर हो गई। 6 माइंस बंद हो चुके हैं। एक माइंस है, चालू होगा नहीं होगा, लीज सब लीज के पचड़े में पड़ के अभी 10-15 दिन पहले क्लियरेंस मिला है। तब वो चालू कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है, और माइंस भी अब नवंबर-दिसंबर तक हो तो माइंस के बारे में बाद में यही बस मुझे जानना था, जो यहाँ पानी के जो साइंटिफिक जो रीज़न है, जो डॉक्टर्स यहाँ भेजते हैं। आज भी घाटशिला में, प्रॉपर घाटशिला में आसपास में बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप का पुराना कोठी आपको मिल जाएंगे, पुराना बगीचा मिल जाएगा। अच्छा। जो वेस्ट बंगाल को लोगों का है। अच्छा। वो यहाँ रहते नहीं है। अच्छा। लेकिन ज़मीन खरीद के और कोठी बना के वो छोड़े हुए थे कि साल में 2-4 महीने आके यहाँ रहेंगे। बिल्कुल। कि तबीयत ठीक रहेगी, मैंने स्वास्थ्य कारणों से, बिल्कुल, हवा बदलने के लिए। आज भी वो कोठी पड़े हुए हैं, आज भी वो ज़मीन और फार्म हाउस वगैरह पड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल आजाद सिपाही की टीम भ्रमण पर है। आप देखते रहिए राकेश सिंह शो। धन्यवाद।